Welcome back to the e-learning platform of the GS College of Commerce, सुवर्धा। मैं प्राध्यापक हुमैरा काजी 6th सेमेस्टर बीकॉम में मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस विषय को आपको पढ़ा रही हूँ। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस और पेपर पैटर्न देखा था। उसके बाद हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है उस बारे में मुख्य रूप से देखा। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है अपना चैप्टर ब्रेक इवन एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से हमारा जो 4 यूनिट हैं, उन 4 यूनिट में पहला जो यूनिट है उसमें आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, उसकी आपको जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो है, और साथ ही साथ उस यूनिट में ब्रेक इवन एनालिसिस ये चैप्टर है। उसके साथ ही दूसरे यूनिट में हमारे पास बजट और बजटरी कंट्रोल है, और तीसरे यूनिट में रेशियो एनालिसिस हम देखेंगे, और चौथे यूनिट में हम देखने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो हम अपना पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, और उससे पहले यूनिट में हमारा जो पहला चैप्टर है ब्रेक इवन एनालिसिस, इसको हम डील कर रहे हैं आज के वीडियो लेक्चर में। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, आज के वीडियो लेक्चर में हम उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, और उसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो देखेंगे। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, इसकी मीनिंग हम देख रहे हैं। मुख्य रूप से देखिए, जब भी किसी हम फर्म की बात करते हैं तो कोई भी फर्म जब व्यवसाय करती है तो व्यवसाय करते वक्त वो ये ज़रूर देखती है कि उसे प्रॉफिट हो, ना कि लॉस। हर एक फर्म प्रॉफिट कमाने के दृष्टिकोण से व्यवसाय करती है। तो जब एक फर्म व्यवसाय कर रही है, एक नया उत्पाद बाजार में लेकर आ रही है, या फिर अपना एग्जिस्टिंग उत्पाद जो है उस वक्त भी वो देखती है कि फर्म का एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट जो है, उत्पादन जो है वो हो, जिसके बेस पर वो ऑप्टिमम लेवल जो पॉइंट है जहां पर फर्म को ना ही लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो। तो एक संतुलन स्तर होता है, एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। उस ब्रेक इवन पॉइंट पर फर्म का जो उत्पादन होता है वो इस बात को दर्शाता है कि इस उत्पादन पर फर्म को ना ही लॉस हो रहा है और ना ही प्रॉफिट हो रहा है। यदि उससे अधिक मात्रा में, उस ब्रेक इवन पॉइंट से अधिक मात्रा में यदि फर्म उत्पादन करती है तो फर्म को प्रॉफिट होगा, और यदि उस ब्रेक इवन पॉइंट से, उस संतुलन स्तर बिंदु के नीचे अगर फर्म का उत्पादन होता है तो फर्म को लॉस होता है। तो ये जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस है, इस ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस में फर्म ये देखती है कि फर्म को जो है लॉस हो रहा है, फर्म का जो ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है या फिर संतुलन स्तर का जो उत्पादन है वो कितना है, ताकि उसके बेस पर फर्म जो है अपनी भविष्य की स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सके, नीतियां निर्धारित कर सके, और उसी के अनुसार उत्पादन करें। तो चलिए देख लेते हैं हम इसकी मीनिंग में क्या दिया हुआ है। संतुलन स्तर बिंदु पर ना ही हानि ना ही लाभ होता है एक फर्म को। इसे ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा जाता है, और ब्रेक इवन पॉइंट वह बिंदु होता है जो लागत या खर्च जहां पर आय के बराबर होती है। कोई भी उत्पादक जो है उत्पादन की मात्रा को कम अधिक करके ये देखता है, और उत्पादन की मात्रा को वह निश्चित करता है जहां कम से कम लागत
और आमदनी कम से कम लागत आमदनी के बराबर हो जाए, अन्यथा उत्पादक को हानि उठाना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि किन कारणों पर एक फर्म जो है ये ब्रेक इवन एनालिसिस करती है। तो जब एक फर्म नया व्यवसाय कर रही है तो नया व्यवसाय करने हेतु भी फर्म को यह जानना आवश्यक होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। उसी प्रकार से नया उत्पाद बाजार में जब फर्म लेकर आती है तब इस एनालिसिस की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से व्यवसाय में जो परिवर्तन किए गए हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है या मोड ऑफ बिजनेस जो है, यदि उसमें चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि यदि होलसेल फर्म थी और वो होलसेल व्यवसाय से अभी रिटेल व्यवसाय में आ रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में फर्म को ये जानना आवश्यक होता है कि भाई फर्म का जो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा जिसके अनुरूप फर्म जो है उत्पादन कर सके। तो इन कारणों से मुख्य रूप से हम देखते हैं कि फर्म जो है ब्रेक इवन एनालिसिस करती है। अब इस चैप्टर में हमको जो है किन किन चीज़ों को देखना है, तो मुख्य रूप से ये एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम प्रैक्टिकल रूप में इसके प्रॉब्लम्स हम करेंगे। तो उससे पहला है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ये हमें कैलकुलेट करना होता है। उसी के साथ साथ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसे हम पीवी रेशो भी कहते हैं, और पीवी रेशो जिसे हम कहते हैं, वो हमें देखना होता है। साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, ये विभिन्न एस्पेक्ट हैं जिन विभिन्न एस्पेक्ट पर फर्म जो है विभिन्न एस्पेक्ट पर इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो है आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं। तो ये एस्पेक्ट को हम इसके बाद के वीडियो लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, उसके फॉर्मूला क्या है, ठीक है, और उन फॉर्मूले की बेस पर ब्रेक इवन पॉइंट जो है यूनिट्स में, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू और ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। उसी के साथ साथ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट, इन सब एस्पेक्ट्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम इसके बाद के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अभी इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्य रूप से दो टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एक है आपका फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। जब हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो उत्पादन में इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये उत्पादन की मात्रा के साथ साथ बदलती नहीं है। जैसा कि यदि हम बात करते हैं उत्पादन यदि हो या ना हो तब भी ये कॉस्ट इनकम होती है। जैसे कि यदि हम बात करते हैं फैक्ट्री है और यदि वो फैक्ट्री प्रेमाइसेस जो है रेंटल बेसिस पर है, आपने किराए पर लिया हुआ है, तो आपका उत्पादन हो या ना हो आपको हर हालत में उसका रेंट देना होगा। आपने बिजनेस में व्यवसाय करने के लिए यदि लोन लिया है तो उस लोन पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट वो हर हालत में आपको देना है। उसी प्रकार से व्यवसाय में जो लोग इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयज आपके फर्म में काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज को दी जाने वाली सैलरीज, ये भी जो है ये सारे एस्पेक्ट्स जो है फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट है। उसी के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट होती है जो इस आपको पर्टिकुलर चैप्टर में आपको बहुत बार देखने और सुनने को मिलेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट मुख्य रूप से वो कॉस्ट होती है जो उत्पादन के अनुसार बदलती रहती है, जिसमें हम मुख्य रूप से बात करते हैं जैसे आपका मटेरियल, उत्पादन में लगने वाला मटेरियल। तो उत्पादन में जो लगने वाला मटेरियल है, अगर आपके उत्पादन की मात्रा कम है तो उसमें लगने वाला मटेरियल भी क्या होगा, उसकी क्वांटिटी कम लगेगी। क्वांटिटी कम लगेगी तो उसकी जो लागत आने वाली है, उसकी जो कॉस्ट आने वाली है, मटेरियल की जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी प्रकार से लागत जो है आपका जो लेबर कॉस्ट है, मजदूरी है,
वो भी उत्पादन के अनुसार क्या होते रहती हैं, चेंज होते रहती है, परिवर्तित होते रहती हैं। तो उत्पादन के हिसाब से जो है आपका लेबर कॉस्ट चेंज हो रही है, वेराई कर रही है। तो ये जो लेबर कॉस्ट है वो भी जो है मुख्य रूप से आपका इसका वेराई करने वाला एक एस्पेक्ट है। तो यदि हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो उत्पादन के अनुसार बदलते रहती है, उत्पादन के साथ साथ बदलते रहती है, जिसमें मुख्य रूप से आपका मटेरियल की कॉस्ट आ जाती है, उसी के साथ साथ आपका लेबर कॉस्ट है, ईंधन का जो खर्चा है, ईंधन की कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट जो है इसमें आपकी आ जाती है। इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री में होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो मुख्य रूप से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं जो इस चैप्टर में हमको मिलने वाले हैं और उसमें हम डील करने वाले हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने अभी आज देखे। अब इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम जो है ब्रेक इवन पॉइंट, उससे संबंधित जो है उसके फॉर्मूले उसको देखेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसके आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।